हेलो एवरीवन। आज हमारी रूट वर्ड्स की सेकंड क्लास है। ठीक है, इसमें हम रूट वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारी वोकैब अच्छा करने के लिए हमें रूट वर्ड्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी वर्ड्स रूट वर्ड से ही मिलके बनते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में 6 रूट वर्ड्स किए थे, आप वो देख लेना। और नेक्स्ट अभी मैं करवा रही हूँ। तो ये वोकैब सेक्शन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको ये वोकैब अच्छी करनी है अपनी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो इसी तरह के नए नए न्यू वर्ड्स सीखते रहें विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स, कि रूट वर्ड्स से वर्ड कैसे बनता है और उसका मीनिंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो है क्रॉन। क्रॉन मीन्स क्या होता है? टाइम। ठीक है, टाइम मतलब समय। तो इसी तरह से क्रॉन से रिलेटेड किस तरह से बने हुए क्रॉन रूट वर्ड से मैंने 2-3 एग्जांपल दिए हैं, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि क्रॉन किस तरह से रूट वर्ड का काम कर रहा है और उससे मिलके एक नया वर्ड बना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला वर्ड है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी, क्रोनो मीन्स टाइम और लॉजी मीन्स स्टडी। तो इस तरह से हमारा पहला है क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्रोनोलॉजी द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स एंड डेट इन ऑर्डर ऑफ देयर अक्रेंस। तो यहाँ पे देखो समय की बात की जा रही है कि इवेंट्स और डेट ऑर्डर इन द, जैसे घटनाओं या तिथियों के का समय क्रम। ठीक है, तो समय की बात की गई है। और लॉजी मीन्स होता है स्टडी, तो उसके बारे में ही बोला है। नेक्स्ट है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस, ठीक है, अकरिंग एट द सेम टाइम। सिन, यहाँ पे देखो सिन वर्ड भी क्या है? सेम होता है, जैसे सिनोनिम्स पढ़ते हैं उसी तरह से। इसके बाद क्रोनिकल मीन्स अ डिटेल नरेटिव रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर। ठीक है, तो ये बात हो गई। क्रोन का मतलब है समय, टाइम से रिलेटेड। नेक्स्ट रूट वर्ड की बात करते हैं हम। नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा बायो। बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ। ठीक है, जिसी तरह से आप बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या होता है कि स्टडी की जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, लॉजी मीन्स स्टडी, मैंने बताया। बायो मीन्स लाइफ, तो द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। बायोग्राफी, बायोग्राफी, ग्राफी वर्ड है ग्राफिया। ग्राफिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है राइटिंग, रिकॉर्डिंग या आर्ट ऑफ ड्राइंग, ये सब होता है। तो बायोग्राफी मतलब अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ समवंस लाइफ। ठीक है, तो किसी की जीवन कथा के बारे में बोलना। उसके बाद इसी तरह से और भी बायो से बना है आपका बायोडिग्रेडेबल। मीन्स बायो फिर से लाइफ, यानी कैपेबल ऑफ बीइंग डीकम्पोज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैविक रूप से विघटित होने योग्य। तो इस तरह से ये 3 वर्ड्स आपने बायो रूट वर्ड से याद कर लिए। तो मतलब रूट्स वर्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपको अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है तो रूट वर्ड्स बहुत हेल्प करते हैं इसके लिए। तो हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड क्या है, बात करते हैं उसका। नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा जियो। जियो, जियो मीनिंग मतलब होता है अर्थ। ठीक है, अब इसके एग्जांपल, जैसे जियोग्राफी पढ़ा है, जियोलॉजी और जियोथर्मल। जैसे जियोग्राफी, जियोलॉजी, जियोथर्मल। तो जियोग्राफी, ग्राफी मीन्स अभी मैंने आपको बताया राइटिंग या आर्ट ऑफ ड्राइंग, रिकॉर्डिंग, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वो सब। तो जियोग्राफी द स्टडी ऑफ अर्थ फिजिकल फीचर, जब पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों का अध्ययन जियोग्राफी कहलाता है। जियोलॉजी क्या होता है? द साइंस ऑफ, लॉजी देखो फिर से आ गया, मैंने लॉजी का भी लास्ट वीडियो में बताया जो डाली है मैंने रूट वर्ड्स की। लॉजी मीन्स होता है साइंस या स्टडी। ठीक है, तो साइंस ऑफ अर्थ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंस, यानी पृथ्वी के भौतिक ढांचे और पदार्थों का विज्ञान जियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है जियोथर्मल, रिलेटिंग टू हीट, थर्मल हीट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली गर्मी से संबंधित जियोथर्मल कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा,
नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा एक्वा। एक्वा मीन्स क्या होता है, वाटर। जैसे आपने पढ़ा होगा एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल क्या होता है, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। तो इसी तरह से एक्वा का मतलब ही होता है वाटर। तो हमारा इससे 3 वर्ड बन रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिए मैंने, एक्वेरियम, एक्वेटिक एंड एक्वेडक्ट, ठीक है। तो हम इनके मीनिंग्स देख लेते हैं ब्रीफली। इनकी हिंदी में मीनिंग क्या है। एक्वेरियम, अ टैंक फॉर कीपिंग वाटर क्रिएचर, यानी जल जीवों के लिए टैंक। जैसे फ़िश को रखने के लिए जो होता है वो एक्वेरियम ही होता है, उसमें फ़िश रखी जाती है कीपिंग वाटर के साथ, ठीक है। तो जल जीव रखने का टैंक एक्वेरियम कहलाता है। नेक्स्ट है एक्वेटिक, मीन्स लिविंग और ग्रोइंग इन वाटर, यानी जल में रहने और बढ़ने वाले जीव, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एक्वेडक्ट, अ चैनल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वाटर, पानी के परिवहन के लिए नहर, तो एक्वेडक्ट कहलाती है। ये 3 वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है ग्राफ। क्या है, ग्राफ। जैसे अभी हमने जियोग्राफी वगैरह ये पढ़ी है, तो उसमें पीछे ग्राफ आया था ना, ग्राफिया, यानी ग्रीक वर्ड के ग्राफिया वर्ड से बनता है ग्राफी, और ये है ग्राफ। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं हम। तो इसी तरह से मीनिंग क्या होगा, ग्राफ मीन्स राइट, मीन्स लिखना। इसके एग्जाम्पल हैं ऑटोग्राफ, बायोग्राफी, ग्राफिक्स, ठीक है। ये देखो पीछे ग्राफ, ग्राफी या ग्राफिक्स, ठीक है, इस तरह से। तो ऑटोग्राफ क्या होता है, ऑटोग्राफ क्या होता है, अ पर्सन्स ऑन सिग्नेचर, किसी का हस्ताक्षर कहते हैं ना, ऑटोग्राफ दे दो, इस तरह से। बायोग्राफी क्या होती है, अ रिटन अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ। इन बायोग्राफी मीन्स अ रिटन अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ, यानी कि एक रिटन अकाउंट, किसी के जीवन का लिखा हुआ विवरण बायोग्राफी कहलाती है। जैसे बोलते हैं इस ऑथर की जीवनी, हिंदी में बोलते हैं ना जीवनी याद कर लेना, यानी उसके लाइफ का लिखा हुआ सब कुछ जानकारी, कि जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है, कब हुआ है, ये सब, उनकी क्या रचनाएं हैं, तो बायोग्राफी बोल देते हैं हम इस तरह से, अगर कोई ऑथर है तो उसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा ग्राफिक्स। ग्राफिक मतलब विजुअल इमेजेस और डिज़ाइन, यानी दृश्य, चित्र या डिज़ाइन। तो ग्राफिक्स में आ जाते हैं आपके विजुअली जिन्हें देखा जा सकता है, वो चित्र और डिज़ाइंस। तो इस तरह से हो गया हमारा ग्राफिक्स। तो आज हमने इसी तरह से 5 रूट वर्ड्स किए हैं, ठीक है। कौन कौन से वो रूट वर्ड एक बार और हम रिकॉल करा देते हैं। पहला था हमारा ग्राफ, एक्वा मीन्स वाटर, और जियो मतलब अर्थ, और बायो मीन्स लाइफ, और क्रोन मीन्स टाइम। तो इस तरह से हमने कुछ इम्पॉर्टेंट रूट वर्ड्स किए, उनसे रिलेटेड वर्ड्स भी याद किए। तो इस तरह देखा जाए तो 5 हमने रूट वर्ड्स किए, उनके 3 एग्जाम्पल, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर आपको मतलब वोकैब अच्छी करनी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पे हम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेके आऊँगी 5 रूट वर्ड्स। तो स्टे ट्यून, लाइक, कमेंट एंड